जो मुसलमान 15,000 का डीजे शादी में बजा दे, इधर बजता क्या? इस गांव का नाम क्या है? होने होने होने। तो यहाँ का अगर किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख के भेज दिया, अब लड़की माथा खराब, अब ना मचबो, पागल हो गई, माथा खराब हो। हाँ सदिया ना तो जान दे दो। अरे बाप, खानदान पागल। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दे, अरे बाप, जहर खा लो, जान दे दो। क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, हवा से हवा, इसे प्यार नहीं कहा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, आपके गांव में नहीं, गोला ऊपर। यहाँ बहू बेटी दूर के इमाम कहाँ गया, कहाँ बैठा, वो बड़ी सुझेगा, बड़ी देखेगा, और बेटा 3 बोतल पी के सुतल, वो नहीं सुझेगा, इमाम देखे। अगर इमाम अपने कमरे में चुपचाप पड़ा है, किसी से बातचीत नहीं, साला इमाम गुमराहट है के हो रहे, बातचीत न करो, साला कहता है। और अगर यहाँ वहां बैठ के गप किया, यहाँ वहां बैठ के गप करने लगा, साला मौलाना बस्तियों में रहे तो पार्टी कर रहे तो देख रहे। और अगर इमाम जवान है तो चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, तो नजरिया ठीक ना हो जाओ, नजर ठीक ना हो। मतलब एक लड़का मेरा है, पूरा हिंदुस्तान में हाथ उठा के ऐलान करते हैं, हम बेटे के शादी में बेटी बाप से फुटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे जी? और अगर वो शौक से देगा तो हम उसे मना नहीं करेंगे। है कोई मर्द इस जलसे में झारखंड के साथ दे दे बाबा, हम भी हाथ उठा के कहते हैं नारे तकबीर। 1 आदमी, 2 आदमी, 3 4 हाथ उठाए। लेना हराम नहीं है, मांगना हराम। क्या आदमी है? आप लोगों का बेटा नहीं, निर्मोह से हाथ उठाइए। खाली जलसा इसलिए मौसला कर देते। माशाल्लाह कम से कम 30-40 हो गया होगा, हाथ उठा दो। जलसा कबूल है। 20-25 आदमी उठा दिया है ना। अब बदलना नहीं, मैंने कहता मत लो, बेटी बाप खुशी से जो दे दे वो ले लो। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहां नहीं जाना है। नौजवानों, तो अपने माहौल को अच्छा बना के अपने माँ बाप की खिदमत करो। बहुत शिकायत होती है, हम लोग के पास लोग आते हैं, झारखंडी बाबा मेरा बेटा खाना नहीं देता है, बहू बात नहीं करती। याद रखना, मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? हर बाप जन्नत का दरवाजा है। 10 मौलाना घर में बैठा के दुआ करा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर तेरी माँ आंचल उठा के घर बैठे दुआ कर दे और तू बाहर में मुसीबत में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बॉम्बे में टल जाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। इसलिए मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करें। जब शोहर मजदूरी करके काम करके कहीं से आ जाए तो घर बैठे सवाब कमा सकती है। अगर आप अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे करके उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के थोड़ी देर बगल में बैठती है, उनके नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। हम लोग को बहू बेटी हाथ में पानी देके बैठती है। किताबों में आया है कि शोहर के चेहरा देख के दो। मेरी माँ बहने, तुझको यहाँ वहाँ हटिया बाजार चौक मोड़ जाना नहीं है, तू घर में अच्छी लगती है, घर में रहना है। शोहर बाहर से आए, जो ही अंदर घुसे तुम सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। कम कमा के लाएंगे, बरकतें बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे माहौल में, हमारे समाज में न कभी कोई तरक्की कर पाया, न कुछ कर पाया।
इसलिए खुदा के वास्ते शादी ब्याह को शॉर्ट में करना, खर्चा ज्यादा लंबा चौड़ा मत करना। उन पैसों को बचा के हर मोहल्ले में एक मकतब बना, इस गांव में भी मकतब हो, पढ़ाई हो। जब बेटा बेटी पढ़ेंगे ना तो बेटा आगे बढ़ के कहेगा बाबा 3 लाख में मुझको मत बेचना, KTM में मत बेचना, घड़ी गाड़ी लेके मत बेचना। आमदे सरकार का जब महीना आया था ना, मैंने अपने दोनों हाथों को उठाया था, गली गली में रबीउल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, गली कूचों को सजाया था, हाथ में झंडा लिया था, अब जुलूस मोहम्मदी में सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ये तेरा बेटा कहेगा, लेकिन पढ़ेगा तब ना। पढ़ता कहाँ है? हम लोग नहीं देखते जो मुसलमान 15,000 का डीजे शादी में बजा दे, इधर बजता क्या? इस गांव का नाम क्या है? होने होने होने। तो यहाँ तो सिस्टम नहीं ना डीजे का गांव में। अरे बजता है क्या? बोलिए ना। अब बंद होगा कि नहीं? तिलक बंद हुआ कि नहीं? हल्का फल्का अंदर अंदर ना। डीजे बंद हुआ कि नहीं? पड़ाका बंद हुआ? पड़ाका धुमन में फोड़ी, पड़ाका डीजे पैसा मकतब में लगा, बेटा बेटी पढ़ा। और मेरी माँ बहने अपनी बेटियों पे नजर रखना, स्कूल जाए तो नजर रख, कॉलेज जाए तो नजर रख। आजकल जवान जवान बेटी लोग मोबाइल दे देता है। 14,000 मुसलमान की बेटियां 6 साल में गैर मुस्लिम बन गई है। सोशल मीडिया पे जाके देख। इसलिए मोबाइल से बेटियों को दूर रखना, वरना पूरी दुनिया सो जाए, तेरी बेटी व्हाट्सएप में कहां कहां चैट करेगी पता नहीं चलेगा। इस पर भी नजर रखना, वरना कितनी बेटियां मुर्तद हो गई। कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, घर में हो तो नजर रख। आजकल तो मोबाइल ले लेके गली कूचम घूमने, शादी नहीं कुंवारी बेटी है, क्यों मोबाइल लेके घूमेगी? उसको बोल दे बेटी तू कुरान को पढ़, सजदा कर, दुआ कर, बाप गरीब है तू दुआ करेगी। बेटी जहाँ होती है वहाँ रहमतें उतरती है, तू दुआ करेगी, गरीब बाप की कमाई में बरकतें बढ़ जाए। आजकल नहीं देखते 1:30 बजे रात तक मोबाइल। कोई लड़का अगर किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख के भेज दिया, अब लड़की माथा खराब, अब ना मचबो, पागल हो गई, माथा खराब हो। हाँ सदिया ना हो तो जान दे दो। अरे बाप, खानदान पागल। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दे, अरे बाप जहर खा लो, जान दे दो। क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, हवा से हवा, इसे प्यार नहीं कहा जाता। एक मैसेज पे तेरा बेटा जान देने पे तैयार। पागल लड़का मैसेज भेजे तेरी बेटी खाना पीना छोड़ दे, एक बेटी किसी बेटा मोबाइल में आई लव यू लिख दे, उनका खानदान परेशान। अरे एक मैसेज में मत परेशान हो, रब ने तेरे नाम पे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ दे करके 30 पारा कुरान का मैसेज तेरे नाम भेजा है। एक बार उस कुरान का मैसेज घर बैठे पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। लेकिन नहीं पढ़ोगे तुम, नहीं कुरान पढ़ोगे। मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और जब बाहर से घर आ जाए तो हाथ में पानी दे के बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा। मुंह देख के अगर दोनों हाथ में गिलास पकड़ना, दोनों हाथ से पढ़ के शोहर को दे देना, एक जिहाद का सवाब। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल का सवाब जोड़ो, 1.5 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल पानी खाली देगी तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। तुझे क्यों जरूरत है अजमेर जाने का? तू अजमेर मत जा, कलियर मत जा, कचौचा मत जा, चौक मोड़ मत जा, हटिया बाजार मत जा, घर में रहो। जुमा के दिन मस्जिद मत जा, ईद बकरीद में ईदगाह मत जा, जनाजे में कब्रिस्तान मत जा, तेरे लिए पाबंदी है, तू घर में अच्छी लगती। लेकिन नहीं, दोनों हाथ से पानी देती है, देगी, मुंह देख के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। मेरी माँ बोले तू बनाओ श्रृंगार कर, कोई गुनाह नहीं है, कोई मौना नहीं कहता है, तू बस सज धज के रहना शोहर के लिए। जो भी श्रृंगार करती है दुनिया में शोहर के नाम पे, उसे 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। जो बीवी अपने मन से शोहर की खिदमत करती है, पांव दबाती है, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है। वो क्यों अजमेर जाए? अगर सिर्फ रोज शोहर के पांव दबाए डेली, तो डेली अगर पांव दबा के सोए तो 70 तोला सोना का सवाब।
अगर रोज अपने शोहर को नाम पे चेहरा सजाए, जैसे काजल लगाती है तो सवाब है, गुनाह नहीं। चेहरे पे कोई हलाल पाक क्रीम अगर लगा ले तो जायज है। अगर अपने सर के माथा बाल को चूल को सवार ले, अपने अच्छे कपड़ा पहने ताकि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेगा। काजल लगाते हैं शोहर देखेगा, जेवर पहने हैं शोहर देखेगा, माथा सर के चूल को बाल को शोहर देखेगा, कपड़े की सजावट शोहर देखेगा। जो बीवी इस नियत से श्रृंगार करती है उस औरत के नामाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे मिलेगा। अगर एक दिन श्रृंगार करे तो 2 रकात नफल का सवाब, अगर 30 दिन करे तो 60 रकात नफल का सवाब। अब 1 साल का सवाब जोड़ो, 1.5 साल का जोड़ो, 5 साल 10 साल। माँ बहने तू शोहर के हाथ में खाली पानी देना, श्रृंगार करना शोहर के नाम पे, दुनिया वालों के नहीं। अगर यही श्रृंगार कर मर्दों को दिखाओगी, कल कयामत के दिन मैदान महशर में उस औरत के चेहरे से गोश्त गलगल के कट कट के गिरेंगे। उसके चेहरे से गोश्त गिर जाएगा, सर के बाल से उसे लटका दिया जाएगा, सिर्फ मैदान महशर में हड्डी दिखाई देगी। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, मेरी माँ बहने श्रृंगार कभी गैर मर्दों को ना दिखाना। तो शोहर के नाम पर श्रृंगार करना तो 2 रकात नफल का सवाब, पानी देना तो 1 जिहाद का सवाब, और बिन बोले अपने मन से शोहर के पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, आपके गांव में नहीं, गोला ऊपर यहाँ बहू बेटी दूर के बहुत अच्छे सुने। और बहुत रात होने के बाद भी आप लोग बहुत देर तक सुन रहे हैं। कुछ लोग घूम रहा है। अच्छा, कुछ आवारा लड़का भी जैसा होता है ना, एकदम खत्म लड़का आता है। हाँ, कोई खत्म है, उन लोगों से जलसे को बचाइए। कमेटी जब भी जलसा करे जगह कायदे के रखे। ये जगह बहुत कमी हो गई थी मजमा के हिसाब से, डबल मजमा आ गया था। अब जहाँ अजमत रजा भागलपुरी आए, जहाँ जमजम फतेहपुरी आए, जहाँ सिद्दीक झारखंडी आए, ऑटोमेटिक मजमा मजमा बोलना तब हम लोग सोचे मेरा सिर्फ भाई कोई हल्के में जितना उलमा है। मुफ्ती साहब की बहुत अच्छी तकरीर कहाँ चला गया, मुफ्ती साहब अरे जितने उलमा कोई किसी से कम थोड़ा। बुलाइए, अपने इमाम को कभी नजर ना दिए। मोहल्ले के इमाम जब भी जलसा कराए, यहाँ के इमाम कौन है हमको नहीं पता। जब भी जलसा कीजिए जसीम साहब 20 जलसे में उनको खड़ा कीजिएगा, 20 जलसे में। और जलसे में वो पढ़ेंगे बोलेंगे उसको मत देखना है, इमाम सब है। बहाने से 10-20 रुपया दे दीजिएगा इमाम को, जलसे में दे दीजिएगा। बेचारे 8-10 हजार लेता है। अगर 1-2 हजार लेके घर जाएगा ना, कहेगा उस गांव में जलसा था 2 हजार मिला था। रास्ते में जाएंगे अपनी बेटी के लिए 2 दुपट्टा खरीद के जाएंगे, ठंडा है को शाल खरीद चादर खरीद के जाएंगे, दुआ करेंगे। खर्चा उन्हें करो। इमाम की तकलीफ जानते हो, अफसोस लगता है हजरत हम लोगों को। 8-10 हम लोग 3-12 कमाते हैं हजरत। 1 महीना इमाम की तनख्वाह, वो भी पूरे गांव की नजर इमाम पर। इमाम कहाँ गया कहाँ बैठा वो बड़ी सूझेगा, बड़ी देखेगा। और बेटा 3 बोतल पी के सुतल वो नहीं सूझेगा, इमाम देखेगा। अगर इमाम अपने कमरे में चुपचाप पढ़ रहे, किसी से बातचीत नहीं, सारा इमाम गुमराह के हो रहे, बातचीत नहीं करो, साला कहता है। और अगर यहाँ वहां बैठ के गप किया, यहाँ वहां बैठ के गप करने लगा, साला मौलाना बस्तियां में रहे तो पार्टी कर रहे तो देख रहे होता है ना। और अगर इमाम जवान है तो चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, तो नजरिया ठीक ना बुझा, तो नजर ठीक ना हो। मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, हाथ धो के लोग पड़ा रहता है। अच्छा, जिस गांव में 5-6 को उम्रा कर लिया और 2-4 को हज करके आ गया, लगता है इमाम के मथुरे में रह गए। हाजी ने हज करके आया। अच्छा, आप हज करने जाता है, मक्का पढ़ने जाता है, पढ़ के जहाँ आया तार इमाम को नुस्खा निकाला, बोल मौलाना जी नमाज पढ़ो ना, गोड़ा उड़ जाओ, खुले दिखाओ, देखो मक्का में सब नहीं इतना फुटानी रे बाप, सलाम नहीं करता इमाम। जहाँ उम्रा हज करके आया, सलाम को जानता है कि हमको सलाम कर। एगो हाजी हज करके आया और आने के बाद सीधे राशन दुकान किए,
उसका नाम राशन दुकान में लिखा था, वो राशन खाता था, सोचता कि पैसा दे देगा। आया हज करके, उधर से आया, कहा कि क्या नाम, उसका नाम हाजी, पहले नाम उस्मान मियां था, तो उस्मान मियां खाता, हमने कहा था उस्मान मियां लिख दिया था। अब जब हज करके आया, राशन दुकान गया, कहा दुकानदार खतवा निकाला, वो सोचा कि अरे